कभी कभी जल्दी घर पहुंचने की चाह हमें ऐसी जगह पहुंचा देती है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं होता। मैं शेखर शहर के एक ऑफिस में अकाउंटेंट हूँ। आज ऑफिस से निकलने में थोड़ी देर हो गई, इसीलिए अब मुझे दूसरी बस नहीं मिलेगी जो मुझे मेरे हॉस्टल तक पहुंचा देती थी। मैंने बस के कंडक्टर से पूछा कि मैं अपने हॉस्टल कैसे जाऊं, तो उसने मुझसे कहा, भाई, अब दूसरी बस नहीं मिलेगी। जंगल वाला शॉर्टकट ले लो। आधे घंटे में पहुंच जाओगे कोठारी गांव। शहर से 12 किलोमीटर की दूरी पर है कोठारी गांव, जहां मेरा हॉस्टल है। लेकिन मेरे कुछ दोस्तों ने कहा था वो शॉर्टकट रास्ता कुछ ठीक नहीं है। अब क्या करूं, कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। मुझे इस शॉर्टकट वाले रास्ते से जाना ही होगा। मैं रास्ते में आगे की तरफ बढ़ ही रहा था, तभी मुझे रास्ते में एक वृद्ध आदमी दिखाई देता है। धीमी आवाज में उसने मुझसे कहा, बेटा, इस रास्ते से मत जा। रात को जंगल जग जाता है। क्या तुझे पता नहीं? उसकी बात सुनकर मैंने उससे कहा, अरे बाबा, जल्दी घर जाना है, आप चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा मुझे। ये बोलकर मैं आगे की तरफ बढ़ चुका। मैं रास्ते में चल रहा था। रास्ता बिल्कुल सुनसान, जैसे अपने भीतर एक गहरी रात छुपा कर रखा हो। मैं आगे बढ़ता हूँ, लेकिन पीछे से वही बूढ़ा आदमी फिर दिखाई देता है। मैं मुड़कर देखता हूँ, बूढ़ा वहीं खड़ा है, लेकिन इस बार उसका चेहरा पीला पड़ चुका है, आंखें बिना पुतलियों के हैं। ये देखकर मैं डर गया और तेज तेज चलने लगा। अचानक रास्ता बदल जाता है। अब ये घना अंधेरा जंगल है। पेड़ों से लटकती जड़ें, धुंध और अजीब सी गंध मेरे नाक में आ रही थी। और वापस मुझे हवा में एक फुसफुसाहट भरी आवाज सुनाई देती है, वापस लौट जा, लौट जा वापस। रास्ते में फिर वही बूढ़ा दिखता है, लेकिन इस बार वो हवा में लटक रहा था, पैर जमीन से ऊपर, गर्दन एक तरफ मुड़ी हुई। बूढ़ा मुस्कुराता है और गहरी आवाज में कहता है, अब देर हो चुकी है। ये सुनकर मैं डर के मारे भागता हूँ। भागते भागते मैं शमशान में पहुंच जाता हूँ। तभी अचानक पीछे से ठंडी उंगलियां मेरे कंधे पर पड़ती है। बचाओ! एक सुबह गांव के लोग उसी रास्ते पर जाते हैं।
उन्हें एक पुरानी टूटी कब्र दिखती है जिसके पत्थर पर ताजा लिखा है। हाँ, उस रात इसी जगह मेरी मौत हो चुकी थी। मुझे गांव वालों ने इसी जगह दफना दिया था और बोर्ड पर लिख दिया था,